कर्म फलदाता शनि एक ऐसे देवता जिनसे ज्यादातर लोग डरते हैं। इनकी साढ़े साती जब किसी के ऊपर आती है तो उसके जीवन में कठिनाइयां आना स्वाभाविक है। बहुत सारे लोग या फिर ज्यादातर लोग शनि देव को क्रूर देवता मानते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट। वो इतनी जल्दी पिघलते नहीं है। पर आपने कभी सोचा कि शनि देव के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए? राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम है सोहेल एंड आप देख रहे हो मिथ भारत। आज की इस वीडियो में हम शनि देव की सारी स्टोरी को जानने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर मिथ नहीं इतिहास बोलता है। इस कहानी की शुरुआत आज से लाखों सालों पहले स्वर्गलोक से होती है, जब सूर्य देव का विवाह विश्वकर्मा जी की पुत्री देवी संज्ञा के साथ हुआ। पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। आप सभी को पता है कि सूर्य देव का तेज बहुत ही ज्यादा प्रचंड है, बहुत ही ज्यादा असहनीय, और वो देवी संज्ञा के लिए भी बहुत ज्यादा असहनीय था। पर एक दिन इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालते हुए देवी संज्ञा ने डिसाइड करा कि वो अपनी छाया का यानी अपनी प्रति छाया को छाया बनाकर सूर्य देव की सेवा में सूर्य लोक में छोड़ देंगे। अब जो देवी छाया थी वो बिल्कुल सेम टू सेम देवी संज्ञा जैसी दिखती, यानी उन्हें देखकर उनके बात करने के तरीके से कोई नहीं पहचान सकता था कि वो देवी संज्ञा नहीं है। अब देवी संज्ञा देवी छाया को छोड़कर तपस्या के लिए तो चली गई, और जब तक वो तपस्या के लिए गई देवी छाया ने देवी संज्ञा का स्थान लिया और सूर्य देव एवं उनके बच्चों की सेवा करने लगी, यानी व्यवस्था मनु यम यमी उनके छोटे छोटे बच्चों की सेवा करने लगी। देवी छाया भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। जब शनि देव देवी छाया के गर्भ में थे, उन्होंने सूर्य देव के तपते प्रकाश में भी तपस्या की। इस तपस्या का असर उनके गर्भ में पल रहे शनिदेव पर भी हुआ। ना ही देवी छाया अच्छी तरह खाती थी, ना ही पीती थी। इसका मतलब देवी छाया खुद तो तपस्या कर रही थी, उनके साथ साथ शनिदेव भी तपस्या कर रहे थे। तो उस तपस्या का फल शनिदेव को भी मिला, और जब उनका जन्म हुआ उनका रंग काला था, सूर्य देव के बिल्कुल विपरीत। अब सूर्य देव तेजवान गोरे चमकते हुए थे। अब जब सूर्य देव ने अपने पुत्र को देखा यानी शनिदेव को देखा, वो आश्चर्यचकित हो गए, मतलब शौक हो गए। उन्होंने शौक में आकर देवी छाया से सवाल करा, मैं तेजवान सूर्य देव का पुत्र इतना काला कुरूप कैसे हो सकता है? उन्होंने गुस्से में आके देवी छाया को बहुत कुछ गलत बोल दिया। उन्होंने देवी छाया को कैरेक्टरलेस बोल दिया। अब देवी छाया इतना कुछ सुनने के बाद रोने लगी। जब उनका एक आंसू शनिदेव पर गिरा, शनिदेव बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए, और गुस्से गुस्से में उन्होंने अपनी वक्र दृष्टि या फिर यूं कहें अपनी दंडदायक दृष्टि सूर्य देव पर डाल दी। जैसे ही सूर्य देव के ऊपर वो दृष्टि पड़ी, सूर्य देव को ग्रहण लग गया। सूर्य देव काले होने लग गए, सूर्य देव की बॉडी पे क्रैक्स पड़ने लगे, वो टूटने लग गए, और उनका रथ भी रुक गया। और ये शनिदेव की शक्ति का सिर्फ पहला प्रदर्शन था। अब शनिदेव को रोकने के लिए भगवान शिव वहां प्रकट हुए, और उन्होंने सूर्यदेव को शनिदेव के काले रंग एंड देवी छाया की तपस्या के बारे में बताया। इसके बाद सूर्यदेव ने अपने पुत्र को अपनाया, पर सूर्यदेव अंदर से अभी भी गुस्से में। आप सभी को पता है कि सूर्य ईगो को भी दर्शाता, तो उनके अंदर अभी भी ईगो था। मेरे ही पुत्र ने मुझे ग्रहण कैसे लगा दिया? सूर्यदेव ने शनिदेव को अपना तो लिया, पर किसको पता था कि शनिदेव का जन्म एक बड़े संघर्ष की शुरुआत थी। अब यहाँ पे एक प्रश्न था, क्या ये शनिदेव की शक्ति उन्हें उनके खुद के पिता से विरोध में रखेगी? अब सूर्यदेव शनिदेव से हर पल गुस्से में रहने लगे, उन्हें हर एक चीज के लिए दोषी ठहराने लगे। यूं ही दोनों के बीच में एक गहरी खाई सी बन गई, मतलब दोनों के बीच में मनमुटाव अभी भी बना रहा, और शनिदेव अपने पिता के बर्ताव के कारण बहुत ही ज्यादा अकेला करने लगे, बहुत ज्यादा दुखी रहने लगे। क्योंकि आप सब भी सोचिए, अगर आपके खुद के माता पिता
आपसे गलत व्यवहार करें, आपको प्यार ना दें, आपसे सिर्फ गुस्से में बात करें, आपको हर एक चीज के लिए इंसल्ट करें, आपको हर एक चीज के लिए दोषी ठहराएं, कि आपको अकेला फील नहीं होगा? क्या आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं एक गलत घर में पैदा होगा? ऐसा लगेगा, राइट? तो ऐसा ही कुछ फील शनिदेव भी कर रहे थे। और अब इस चीज के समाधान के लिए सूर्यदेव ने वापस भगवान शिव की शरण ली, और भगवान शिव ने, भोले भंडारी ने सूर्यदेव को समझाया कि शनि तुम्हारा पुत्र है और उसकी शक्ति देवी छाया की तपस्या का फल, शनिदेव के साथ तुम न्याय करो। अब सूर्यदेव को थोड़ा रियलाइज हुआ कि मैं गलत था। उन्होंने फिर शनिदेव से जाकर क्षमा मांगी। इसके बाद जो ये पिता पुत्र का मनमुटाव था वो खत्म हो गया। इस इकलौते पल ने शनिदेव के पूरे जीवन को बदल दिया। शनिदेव ने भगवान शिव को अपना गुरु बना लिया। पर अब क्वेश्चन है कि शनिदेव का सफर इतना सरल है क्या? आगे भी शनिदेव अब सरलता से चलने वाले? नहीं। शनिदेव का विवाह दामिनी से हुआ, जो उनकी पत्नी। पर एक दिन दामिनी ने शनिदेव से कहा मुझे एक संतान चाहिए, और उस समय शनि भगवान अपनी भगवान शिव की तपस्या में लीन थे। उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, वो बिल्कुल ध्यान। देवी दामिनी ने शनिदेव को बार बार पुकारा, पर शनिदेव का ध्यान नहीं हटा। इस बात से नाराज होकर, इस बात से क्रोधित होकर देवी दामिनी ने शनिदेव को श्राप दे दिया कि जिस तरह तुमने मेरी तरफ नहीं देखा, उसी तरह तुम जिसकी तरफ भी देखोगे उसका सिर्फ विनाश होगा। अब जब शनिदेव की तपस्या खत्म हुई, उन्हें अपने श्राप के बारे में पता लगा। उन्होंने सबसे पहले जाकर देवी दामिनी से क्षमा मांगी, और देवी दामिनी को काफ़ी ज़्यादा बुरा फील हुआ। पर अब वो कुछ कर भी नहीं सकती, क्योंकि अब सभी को पता है कि दिया हुआ वरदान, दिया हुआ श्राप कभी भी वापस नहीं होता। अब इस श्राप का तोड़ निकालते हुए शनिदेव ने प्रतिज्ञा ली कि वो अच्छे इंसानों को, अच्छे कर्म करने वालों को और अपने भक्तों को कभी भी सीधी नज़र से नहीं देखते। इसलिए आप सभी शनिदेव के हर एक मंदिरों में उनकी मूर्ति को देखें तो वो हल्की सी नीचे को झुकी होती है। अब सवाल ये है कि शनिदेव न्याय के देवता आखिर बने कैसे? अपनी शक्ति को न्याय एंड धर्म के उपयोग के लिए शनि भगवान ने महादेव की वापस पहले से भी ज्यादा कठोर तपस्या की। एक पैर पर खड़े होकर बिना कुछ खाए पिए सालों साल में भी लाखों साल वो भगवान शिव की आराधना में लीन रहे, और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव वहां प्रकट हो गए, और उन्होंने शनिदेव को वरदान दिया कि शनि, तुम नवग्रहों में से एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान पाओगे, तुम न्याय के देवता बनोगे और कर्म अनुसार फल दोगे। भगवान शिव ने शनिदेव को शनिवार यानी सैटरडे का स्वामी बनाया। अब शनिदेव की दृष्टि सिर्फ दंड देने की नहीं बल्कि न्याय का प्रतीक बन गई। उनका सफर अपमान से शुरू हुआ, पर सारी कठिनाइयों का सामना करते करते वो न्याय के देवता बन गए। वैदिक ज्योतिष में शनिदेव की स्थिति आपकी कुंडली में आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयों, परेशानियों को दर्शाता है, एंड उसके साथ साथ आपको आपके जीवन में मिलने वाले कर्मफल के बारे में भी दिखाता है। जैसे कि अगर एक एग्जाम्पल लें, शनिदेव की 7.5 जो 7.5 साल तक एक इंसान के ऊपर रहती है, उस पूरे टाइम पीरियड में शनिदेव आपके सब्र की परीक्षा लेते हैं। शनिदेव की पूजा सरसों के तेल, काले तिल एंड काले कपड़ों को चढ़ाकर करी जाती है। पर सबसे बड़ी शनिदेव की पूजा ही आपका सत्य मार्ग पर चलना है, आपका अच्छे कर्म करना है, आपका एक अच्छे इंसान बनना है। वो शनिदेव की एक सच्ची पूजा होगी। यहाँ तक तो आप जान ही गए होंगे कि शनिदेव सिर्फ दंड नहीं देते, बल्कि वो आपको सच्चाई और मेहनत के मार्ग पर, सफलता के मार्ग पर लेकर चलते हैं। शनिदेव एक कठोर और दयालु टीचर की तरह है, जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
अगर हम शनिदेव के बताए मार्ग पर चलें, उनके अनुसार चलें, तो सफलता हमारी आयु जैसी हो जाएगी, जो हर पल प्रतिपल बढ़ती रहती है। बहुत टाइम पहले शनिदेव ने राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा की परीक्षा ली थी। उन्होंने राजा से उनका राज्य, उनका धन और उनका परिवार छीन लिया, पर फिर भी हरिश्चंद्र ने कभी सत्य का, अच्छाई का, धर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ा। इसका मतलब वो शनिदेव की परीक्षा पर पास हो गए। शनिदेव ने उनकी सत्यनिष्ठा से प्रभावित होकर उनका सब कुछ वापस कर दिया। सब कुछ क्या, उससे भी बढ़कर वापस कर दिया। आज से लाखों साल पहले त्रेता युग में रावण ने जब सारे नवग्रहों को बंदी बना लिया था, ताकि वो अपने पुत्र मेघनाथ को अमर कर सके। पर एज वी नो कि शनिदेव न्याय के देवता हैं, तो शनिदेव ने 11वें घर की तरफ जाने की जगह 12वें घर की तरफ जाने की कोशिश की। रावण ने जब ये देखा तो उसने शनिदेव को अपने पैरों के नीचे दबा लिया। और जब श्री राम भक्त हनुमान जी माँ सीता की खोज में लंका आए, तो उन्होंने शनिदेव की पुकार सुनी और शनिदेव को रावण कैद से मुक्त कर दिया। इसके बदले शनिदेव ने हनुमान जी को वचन दिया कि जो भक्त हनुमान जी की पूजा करेगा और स्पेशली शनिवार को हनुमान जी की पूजा करेगा, उनके ऊपर शनिदेव कभी भी अपनी कुदृष्टि नहीं डालेंगे। पिपलाद शिव जी के अवतार, अपने पिता के चले जाने के लिए वो शनिदेव को दोषी मानते थे। उन्होंने शनिदेव को श्राप दे दिया कि जिससे वो स्वर्गलोक से लोक परलोक नीचे गिरने लगे। इसकी वजह से शनिदेव ने उनसे क्षमा मांगी और कहा कि मैं 16 साल से कम उम्र वाले लोगों पर अपनी दृष्टि नहीं डालूंगा। और ये वचन आज भी भक्तों की रक्षा करता है। आज भी हम इंसानों को समय देता है सुधरने के लिए, अच्छे मार्ग पर चलने के लिए। तो दोस्तों, ये थी शनिदेव के जीवन की पूरी सच्चाई, उनकी पूरी कहानी। तो अब तक तो आप ये समझ गए होंगे कि क्यों शनिदेव को कठोर माना जाता है, क्यों शनिदेव से इतना डरते हैं लोग, क्यों शनिदेव को कर्म फलदाता कहा जाता है। अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट में भगवान का नाम एंड अपना ओपिनियन जरूर छोड़कर जाना। राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम तो सोहेल एंड आप देख रहे थे मिथ भारत, क्योंकि यहाँ पर मिथ नहीं, हमारा इतिहास बोलता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जपते रहो राधा रानी का नाम।